हेलो बच्चों, हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर राजेश कुमार फिर से एक बार आया आप लोग के जो एग्जाम का डर है वो दूर करने के लिए। आप लोग जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस कैसे होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे याद करें, प्रॉपर्टी कैसे याद, कंप्लीट कैसे होगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिएक्शंस करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा और उस रिवीजन को आप शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन करें। जैसे हम लोग ना हेलो एल्केन है फर्स्ट चैप्टर, तो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन का शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन का मतलब होता है कितने तरीका से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं जो हम लोग के एग्जाम में पूछे जाए। सोचिए, हेलो एल्केन हमको ये बनाना है RX, R फॉर हाइड्रोकार्बन। R क्या है? हाइड्रोकार्बन, जो हम एलिफेटिक भी ले सकते हैं, एरोमेटिक। और X क्या है? व्हाट इज X? X इज द हेलोजन। हेलोजन का 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिसमें ये याद रखना है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन का साइज ग्रेटर है। तो ज्यादातर मोस्ट रिएक्शन आयोडीन में ना रिवर्सिबल रहते हैं। तो सोचिए कि हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं RX को। RX मतलब अभी सिर्फ हेलो एल्केन है, मतलब हमको ओपन चेन बनाने का मेथड पढ़ना है। तो ये कितने तरीका से हम बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम बताए थे प्रिपरेशन करने का तरीका है फ्रॉम अल्कोहल। हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल? देखिए, अल्कोहल का सबसे इजी तरीका है कि ROH, OH तो पहले से है, सिर्फ हटा करके X लाना है। तो उसके लिए सबसे पहला रिएजेंट है HCl इन ZnCl2 और इसी रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं लुकस रिएजेंट, जिसमें फॉर्म क्या करेगा? RCl विथ रिलीजिंग द HCl गैस। जिसमें अगर ये याद रख ले तो और बेस्ट होगा कि 3rd डिग्री कार्बन सबसे फास्ट देगा, उससे कम 2nd डिग्री, उससे कम 1st डिग्री। और ये अल्कोहल का टेस्ट भी है कि 1st डिग्री, 3rd, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो सबसे इजी तरीका है लुकस टेस्ट। तो पहला कैटलिस्ट हम क्या यूज किए? HCl इन ZnCl2, मतलब अल्कोहल के कंटेनर में HCl और ZnCl2 का मिक्सचर डालेंगे, फॉर्म कर जाएगा RCl। देखिए, दूसरा क्या हम ले सकते हैं? PCl5 अल्कोहल में। तो एक तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा RCl, बाकी बाई प्रोडक्ट है। जैसे बाई प्रोडक्ट इसमें क्या होगा? POCl3। बाई प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे ब्रेन में रखिए, इसका मैकेनिज्म हम बताए थे कि शॉर्टकट रखिए याद। जैसे PCl5 है, PCl3 और SHCl। यहाँ ROH ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया कौन? PCl3, R के साथ Cl, HCl, यानी POCl3, RCl और HCl ये प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। तो RCl के साथ बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? POCl3 और HCl। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएजेंट क्या ले सकते हैं? PCl3, जिसमें फॉर्म क्या करेगा? RCl, बाई प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO3। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं? SOCl2। एकदम ये याद रखें कि SOCl2 बेस्ट रिएजेंट क्या है? बेस्ट रिएजेंट कौन? थायोनाइल क्लोराइड। और ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि वाई एल्काइल क्लोराइड प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रिएजेंट कौन है? थायोनाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें प्योर RCl फॉर्म करेगा। बाकी बाई प्रोडक्ट है SO2 और HCl और ये दोनों गैस है। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? X2 इन रेड फास्फोरस। X क्या हो सकता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। ये कन्वर्शन में सबसे ज्यादा यूज होंगे। कौन? X2 इन रेड फास्फोरस। तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? X। तो ये था अल्कोहल का। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन कौन है? विच कंटेन द डबल बॉन्ड। और जिस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होगा वहां दो पॉसिबिलिटी होगा। एडिशन रिएक्शन होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, और अगर हाई टेम्परेचर देंगे तब एलाइलिक हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन। तो सिंपल टेम्परेचर पे हम लोग एडिशन। अब एडिशन का दो पॉसिबिलिटी। देखिए, ये जो एल्कीन होंगे आइदर सिमेट्रिकल। व्हाट इज सिमेट्रिकल? डबल बॉन्ड जहां भी हो, अगर उसके दोनों तरफ एकदम मिरर इमेज सेम है, तब तो आप HCl लाइए, एक H यहां जोड़ दीजिए, क्लोरीन यहां जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दैट गिव ओनली एडिशन रिएक्शन। हम क्लोरीन को कहीं भी ऐड कर देंगे डबल बॉन्डेड कार्बन में, दैट गिव सेम प्रोडक्ट। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो गया, व्हाट इज अनसिमेट्रिकल? जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे। देखिए, इस डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, तब अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग को दो रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ? जब भी एडिशन रिएक्शन होगा अनसिमेट्रिकल, एकदम छोटा सा ट्रिक याद रखिए, नेगेटिव पार्ट एडेड विद द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन टू गिव अ हायर डिग्री प्रोडक्ट। मतलब देखिए, ये इस मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl-, इसको ले जाके उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड करना है जिसमें हाइड्रोजन कम है। देखिए, यहां अपने आप ये 2nd डिग्री प्रोडक्ट देगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? सबसे पहले तो एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए याद रखना है कि पेरोक्साइड इफेक्ट है, यानी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है।
और सिर्फ कौन देगा? HBr. HF and HCl do not give any anti-Markovnikov rule due to more electronegativity. और आयोडीन का साइज ग्रेटर है तो वो भी नहीं दे रहा, सिर्फ कौन दे रहा है? HBr. देखिए अब HBr में रूल क्या है कि जब हम HBr से रिएक्शन कराएं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो जो नेगेटिव पार्ट है यानी ब्रोमीन, उसको कहां ऐड करना है? उस कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे विच कंटेन द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा. मार्कोनिकॉफ में क्या था? लेस हाइड्रोजन. तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है? मोर हाइड्रोजन. देखिए यहां एक हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड, यहां दो, इसको लाके यहां ऐड कर देना, अपने आप वो लोअर डिग्री प्रोडक्ट है. यानी एकदम ब्रेन में बैठा लेना है कि मार्कोनिकॉफ हैव टेंडेंसी टू गिव हायर डिग्री कार्बन प्रोडक्ट, whereas anti-Markovnikov have tendency to give the lower degree carbon product. यानी अनसिमेट्रिकल का दो पॉसिबिलिटी था, कौन कौन? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ. याद क्या रखना है? मार्कोनिकॉफ में प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? लेस हाइड्रोजन पे. एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ किसके लिए? HBr. पेरोक्साइड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? मोर हाइड्रोजन पे प्रोडक्ट. देखिए नेक्स्ट हम लोग को थर्ड मेथड क्या है? तो थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्केन. एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड जिसमें भी होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. तो किसके प्रेजेंस? देखिए थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्केन. एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड क्या परफॉर्म करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. किसके प्रेजेंस में? लाइट या यूवी ले सकते हैं या HNu. मतलब इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस. फोटोकेमिकल का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. अब यहां दो पॉसिबिलिटी. पॉलीहैलोजिनेशन. व्हाट इज पॉलीहैलोजिनेशन? जब हम एक से ज्यादा हैलोजन को इंट्रोड्यूस करें. कब? जब एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन ले ले और CH4, एक एक करके सारा हाइड्रोजन को हटाना है और एक एक करके हैलोजन इंट्रोड्यूस कर देना है. मतलब पहली बार हम एक हाइड्रोजन हटाए CH3Cl, फिर एक हाइड्रोजन हटाए CH2Cl2, फिर एक हाइड्रोजन हटाए CHCl3, फिर एक हाइड्रोजन हटाए CCl4. तब देखिए मोनो हैलोजिनेशन. मोनो का मतलब है इंट्रोड्यूस ओनली वन हैलोजन. पर यहां एक पॉसिबिलिटी आ गया कि जब हमको एक ही हैलोजन का सिलेक्शन या एक ही पोजीशन का सिलेक्शन करना है तो कहां करें? तब वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होता है? गिव ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमेरिक प्रोडक्ट. यानी जितना पॉसिबल पोजीशन आइसोमेरिक हो सकता है वो सब प्रोडक्ट है. जैसे सोचिएगा हम बाइक चला रहे हैं, कोई नेक्स्ट बंदा आया, लिफ्ट मांगो, हम उसको बोले बैठ जाओ. अगर वो ये बात पूछे कहां बैठे, तो पटक के मारना चाहिए. जब बाइक चला हम रहे तो पीछे ही ना बैठेगा वो. ऐसा है कि चक्का में लटक जाएगा, एक कंधा में लटक जाएगा, तो वहां एक ही पॉसिबिलिटी. लेकिन अगर हम कार चला रहे तब देयर इज ए टू पॉसिबिलिटी. वो ड्राइवर के बगल वाले सीट में बैठ सकता है या पीछे बैठ सकता है. तो वैसे ही सोचिए कितना पॉसिबल पोजीशन आइसोमेरिक दे सकता है. जैसे अगर हम 3 कार्बन ले तो देयर इज ए 2 पॉसिबल पोजीशन आइसोमर. 1 पे भी ऐड कर सकते हैं, 2 पे भी ऐड कर सकते हैं. यानी एक बार हो सकता है 1 क्लोरोप्रोपेन, एक बार हो सकता है 2 क्लोरोप्रोपेन. यही अगर हम मीथेन लेते हैं तो दैट गिव ओनली सिंगल प्रोडक्ट. इथेन लेते हैं तो दैट गिव ओनली सिंगल प्रोडक्ट. इसमें ऐसे चेक करना है कि हाउ मेनी पॉसिबल पोजीशन आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते. तो एक कार्बन 2 कार्बन सिंगल प्रोडक्ट देगा. 3 कार्बन 4 कार्बन डबल प्रोडक्ट यानी 2 प्रोडक्ट देगा. 5 कार्बन 6 कार्बन 3 प्रोडक्ट देगा. पेंटेन में 3 प्रोडक्ट, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन. तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा. और देखिए लास्ट मेथड जो 4th नंबर है वो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन. एक्सचेंज मतलब एकदम ब्रेन में बैठा लेने के पहले से हैलोजन है, हम सिर्फ उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं बस. जैसे इसमें नेम रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फिंकलेस्टीन. किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ RI. करना क्या है? एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को रिएक्शन करा देना है KI या NaI से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. तो ब्रोमीन को हटा करके कौन आएगा? आयोडीन. क्योंकि ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयोडीन. इट एक्सचेंज हैलोजन टू गिव द प्रोडक्ट. क्या फॉर्म कर गया? RI. देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन है? स्वाट. कौन? स्वाट. ये प्रिपरेशन है किसके लिए? RF. किसका? RF. तो हमको करना क्या है? एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को हिटिंग कर देना है इनऑर्गेनिक मेटालिक क्लोराइड के साथ, जैसे AgF. तो होगा क्या? फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा किसको? ब्रोमीन. तो क्या फॉर्म कर गया? RF. नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? हंस डीकर बोरोडाइन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं HBr.
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बोले? सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। करना क्या? एकदम आसान ट्रिक। जहां COO खत्म हो रहा है, जहां भी खत्म हो, बस वहां से एक अंडरलाइन करना है और यहीं पे ब्रोमीन बैठा देना, जो आएगा प्रोडक्ट हम देख लेंगे। और इस रिएक्शन का सबसे अच्छा बात क्या है? इट हेल्प टू डिक्रीज द वन कार्बन, एक कार्बन घटाने का काम और करता है। तो इट इज द प्रिपरेशन। देखिए, प्रिपरेशन के लिए इतना ही सुटेबल मेथड है किसको? हेलोएल्केन का। पहला क्या बताया? फ्रॉम एल्कोहल। दूसरा क्या बताया? फ्रॉम एल्कीन। तीसरा क्या बताया? फ्रॉम एल्केन। और चौथा क्या बताया? बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। तो ऐसे ही आपको ना शॉर्ट नोट्स बना करके याद करना पड़ेगा। अब जितना शॉर्ट नोट्स बना करके याद करेंगे उतना बेस्ट रिमेंबर होगा या मेमोराइज होगा, क्योंकि ब्रेन हमेशा शॉर्ट नोट्स ज्यादा मेमोराइज करता है। और उसको लिखने का प्रैक्टिस करिए लॉन्ग नोट्स से, याद करिए शॉर्ट नोट्स से, लिखिए लॉन्ग। तो ऐसे ही फिर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।